Yes, good morning class. So now today we will start our exercise 9.1, question number 7. From question number 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. So in this question, PB BC is base, means ground, and the angle of elevation of top and bottom and top of a transmission tower. तो फिक्स जो मेरा जो बिल्डिंग है that is PB is a building of height 20 meter and AP is a transmission tower. So A point is the top of transmission tower and P point is bottom of tower. Now the angle of elevation of top of tower from point C is 60 degree and bottom's angle of elevation is 45 degree. Clear? Now in question number 7, so from point total height means transmission tower plus building, total height is 20 plus h. So now we take two triangle PBC and triangle ABC. So first we take triangle PBC. In triangle PBC, tan 45 degree is equal to PB means perpendicular upon base BC. So perpendicular PB is 20 and base BC is x. So tan 45 की जो वैल्यू है that is 1. So x equal to 20 मीटर. यहाँ से सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया x equal to 20 मीटर. Now we take triangle ABC means complete triangle. अब मैं टॉप के लिए ले रही हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन. So ABC triangle, again we use tan theta. So tan 60 degree is equal to AB means perpendicular upon base BC. So tan 60 की वैल्यू मेरे पास होती है √3 एंड AB मेरे पास है 20 प्लस h अपॉन बेस BC इज x. सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये हमारा आया √3x इज इक्वल टू 20 प्लस h. अब यहाँ मैंने जो पहले जो ट्राइंगल PBC से मैंने x की वैल्यू निकाली है 20 मीटर, वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इस ओके. तो x की वैल्यू मैंने यहाँ 20 पुट करी तो √3 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 प्लस h. नाउ अब इस 20 को मैंने लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव में जाता है, मीन्स 20 √3 माइनस 20 इज़ इक्वल टू h. यहाँ से मैंने 20 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आया √3 माइनस 1 मीन्स 20 इंटू √3 माइनस 1 ब्रैकेट मीटर. कंप्लीट ये मेरी आई है हाइट ऑफ टावर. आगे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स यदि हम √3 की वैल्यू पुट करें 1.73 एंड देन माइनस 1 करें तो 0.73 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पे भी आ सकता है और हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने PB एक पेडस्टॉल बनाया है जिसके ऊपर एक स्टैचू AP बनाई है. नाउ पेडस्टॉल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा है 45 डिग्री पॉइंट C से एंड जो स्टैचू है उसका टॉप का जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट C से वो है 60 डिग्री. ओके. पेडस्टॉल की हाइट जो मुझे फाइंड करनी है वो है h मीटर, या मैंने h मेंशन किया है, एंड स्टैचू की जो हाइट है दैट इज़ 1.6 मीटर. ओके. बेस BC मैंने लिया है x. अब हमें फाइंड करना है x भी फाइंड करना है एंड h भी फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल PBC.
तो फ्रॉम ट्राइंगल पी बी सी 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स पी बी अपॉन बी सी, यहाँ से मेरा आता है 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, बिकॉज 1045 की वैल्यू मेरे पास होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया x इक्वल टू एच। नेक्स्ट हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ से 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1.6 प्लस एच, सो एंड 1060 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी √3, सो √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन बेस बी सी जो है वो मेरा है x। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आया √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब यहाँ हम इस x के प्लेस पे ये जो मेरा x है इसको ये हम लिख सकते हैं, इस x को यहाँ पर हम h लिख सकते हैं। तो मैंने इस x के प्लेस पे, इस वाले x के प्लेस पे मैंने h पुट कर दिया है। नाउ ये हो गया मेरा √3h इज़ इक्वल टू 1.6 प्लस h। यहाँ से हमने शिफ्टिंग की है, h जो राइट साइड का h है उसे मैंने लेफ्ट साइड लेके गई तो वो मेरा नेगेटिव में जाता है, मीन्स मेरा आ जाता है √3h माइनस h इज़ इक्वल टू 1.6, h कॉमन, √3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1.6। अब जब हम यहाँ h निकालते हैं तो ये √3 माइनस 1.6 के डिनोमिनेटर में जाता है, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा होता है 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन, नीचे हम डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये हमारा आता है √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इट मीन्स √3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, सॉल्व करने पे हमारा आता है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, तो दैट इज़ हाइट ऑफ पेडस्टॉल। तो ये मेरी हाइट आई है पेडस्टॉल की 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of building. यहाँ मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग जो है जिसकी हाइट मेरे पास h है और टावर जो है उसकी हाइट मेरे पास 50 मीटर है। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बेस यानी बिल्डिंग का जो बॉटम है बी पॉइंट जो है उससे हमारा जो टावर है, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 60 डिग्री एंड बिल्डिंग के टॉप का टावर के बेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्री, और इन दोनों के बीच यानी बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया x। अब यहाँ मुझे फाइंड करनी है इस बिल्डिंग की हाइट, तो यहाँ हमने लिया है 1060 डिग्री। पहले हमने ट्राइंगल DBC को हम ले रहे हैं, तो DBC से 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 50 अपॉन h, 50 अपॉन x, क्योंकि DC अपॉन BC, DC की वैल्यू मेरे पास 50 है एंड BC की वैल्यू मेरे पास x है, तो √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया x इक्वल टू 50 अपॉन √3। चाहे तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे भी इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमने ट्राइंगल लिया ABC, इस ABC ट्राइंगल से tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, x इक्वल टू √3h। अब यहाँ हम इस x की वैल्यू को यदि पुट कर दें, इस x की वैल्यू को हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पुट किया इस x के प्लेस पे, तो ये हमारा आ गया 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू h √3। अब ये h यदि हम निकालें तो h के साथ जो √3 है वो 50 अपॉन √3 के डिनोमिनेटर में जाएगा, इट मीन्स 50 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो h की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 50 अपॉन 3 मीन्स 16.67 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from poles. तो यहाँ हमारे दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट सेम है। मैंने BC एक बेस बनाया और बेस के दोनों एंड्स पे दो पोल लिए हैं AB एंड CD, और दोनों की हाइट मैंने h मेंशन की है। अब यहाँ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी BC जो है ये 80 मीटर टोटल है। यहाँ इसके बिटवीन यानी बीच में कहीं एक पॉइंट है, तो मैंने सपोज यहाँ पॉइंट O ले लिया, यानी BO यदि मेरा
x है तो ओ सी जो है ये मेरा 80 माइनस एक्स डिस्टेंस होगी। ओके, अब यहाँ इस पॉइंट से, ये जो मिड में, ये जो बिटवीन मैंने एक पॉइंट ओ लिया है, इस पॉइंट से फर्स्ट वाला ये दोनों पोल्स का मैंने जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेंशन कर दिया, एक का 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री। नाउ अब हमने लिया यहाँ ट्राइंगल, हमें x और h दोनों की ही वैल्यू फाइंड करनी है और 80 माइनस एक्स की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ, मैंने फर्स्ट ट्राइंगल लिया है, मीन्स मैंने ये ट्राइंगल लिया है, तो इस ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, और ए बी की वैल्यू मेरे पास h है, बी ओ की वैल्यू मेरे पास x है। tan 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है √3x इक्वल टू h। नाउ सेकंड मैंने जो ट्राइंगल लिया है वो ये ट्राइंगल लिया है DCO, यहाँ हमारे पास tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन बेस, यहाँ OC जो है वो है मेरा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू h √3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो हमने h की जो वैल्यू हमने निकाली है, ये यहाँ से जो वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को यहाँ हम h के प्लेस पे √3x पुट कर देते हैं, तो √3 इंटू √3 ये मेरे पास आ गया 3, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, x को हमने इधर शिफ्ट किया तो 3x प्लस एक्स 4x, 80 इक्वल टू 4x, इट मीन्स x इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से हमारा x आता है 20 मीटर। ये पूरा जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें हम एक चीज़, इसमें जब मैक्सिमम जो यूज़ हुई है वो हुआ है हमारा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे हाइट, ये चैप्टर ही इस बेस पे है कि या तो मुझे हाइट फाइंड करनी होगी या डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो मैक्सिमम जो हमने इसमें यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें यहाँ पे इसी चीज़ का यूज़ करना है और बस वहीं आसपास इसके डायग्राम घूमता है। तो x इक्वल टू मेरे पास आ गया 20 मीटर। अब हमें h फाइंड करना है, तो h की वैल्यू जो थी मेरी थी √3x, वहाँ मैंने x की वैल्यू रख दी, तो h की वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर। अब यहाँ हमारे पास h भी आ चुका है और x भी आ चुका है। अब यदि हम डायग्राम को देखें तो h मीन्स पोल्स की हाइट जो कि मेरी आ गई है √3 इंटू 20, √3 इंटू 20 मीन्स 20 √3, तो h की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 20, एंड अब 80 माइनस एक्स यदि हम निकालें तो BO मेरे आ गई 20 और OC जो है 80 माइनस 20 60, तो OC मेरे पास आ गया 60 मीटर। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। सी फिगर 9.12, ये आपके पास फिगर बनाया ही हुआ है इसमें। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये इसमें डायग्राम हमें बुक में ही गिवन है। इस डायग्राम में हमारे पास AB ये हमारा एक टावर है, BC ये हमारे पास BC जो है ये हमारे पास जो CD, एक्चुअली CD जो है ये हमारे पास बैंक ऑफ कैनाल है, ठीक है। अब इसमें इसका जो पॉइंट C है, ये हमारा C पॉइंट से जो टावर है, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 60 डिग्री, ओके। और इस पॉइंट से 20 मीटर का यदि हम दें, यानी BC यदि मेरा कैनाल है तो C पॉइंट उसका एक हमारा एक उसका बैंक है, और C से हम 20 मीटर और आगे जा रहे हैं, वहाँ हमारा एक पॉइंट होता है D, और उस 20 मीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट D है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस टावर के टॉप का जो वहाँ से पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ कैनाल, यानी मुझे BC फाइंड करना है, ओके। तो अब हम BC फाइंड करने के लिए पहले हम दो चीज़ निकालेंगे, दोनों बार हम tan थीटा यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे ABC एंड सेकंड हम ट्राइंगल लेंगे ABD। जब ABC ट्राइंगल यूज़ करेंगे तो वहाँ हमारे पास tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC यानी √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, और यहाँ से वैल्यू मेरी आ जाती है h इक्वल टू √3x। अब हम लेते हैं ABD ट्राइंगल यहाँ से, तो tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू AB अपॉन BD। तो AB तो हमारा h है, लेकिन BD यहाँ हमारा x प्लस 20 होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस 20। वैल्यू हमने पुट करी 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3h।
अब हम इस h की वैल्यू को, यानी ये जो वैल्यू है h की, उसको हम यहाँ पुट करते हैं h के प्लेस पे, √3x हम लग देते हैं। तो यहाँ से आ जाता है √3 इंटू √3x मीन्स 3x। 20 + x = 3x, x को हमने इधर शिफ्ट किया, 3x - x 2x, तो 20 = 2x, इट मीन्स x = 10 मीटर। अब जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 मीटर, अब हम निकालेंगे h, क्योंकि यहाँ से ये जो है मेरे पास h = √3x, x मेरा 10 आया, तो यहाँ से h आ गया √3 इंटू 10, यानी 10√3। ये h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10√3, और h क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो विड्थ ऑफ कैनाल जो कि मेरा x है वो मेरा आ गया 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ टावर जो है ये मेरी आ गई 10√3 मीटर। दैट इज आंसर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये हमारे जो हैं ये डिप्रेशन जब हम पढ़ लेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कराएंगे, एंड नेक्स्ट टर्न पर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे और उसके बेस्ड ये क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो these questions you have to note down from this PDF in your notebook. Okay, this is your homework. Thank you so much.